हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करेंगे हमारी जो 10th नंबर की जो कविता है वो जिसका नाम है आओ मिलकर बचाएं। इनकी कवयित्री हैं निर्मला पुतुल। निर्मला पुतुल जो है झारखंड की कवयित्री हैं। 1972 में इनका जन्म हुआ है, जो अभी भी लेखन का कार्य कर रही हैं। तो इन्होंने, जैसा कि कविता का नाम है आओ मिलकर बचाएं, यहाँ पर कवयित्री की जो चिंता है वो ये है कि जो प्राकृतिक सौंदर्य है, प्रकृति की जो चीज़ें हैं, नदियाँ, झरने, ये चीज़ें जो है नष्ट हो रही हैं और प्रदूषण बढ़ रहा है। शहरों में जो लोग हैं वो औद्योगिक प्रगति की ओर बढ़ने रहे हैं, जिसके कारण वो क्या करते हैं, प्राकृतिक चीज़ों को नष्ट कर देते हैं और जिससे क्या हो जाता है, प्रकृति की सुंदरता को नुकसान पहुँचता है। तो उसको बचाने के लिए ये हम लोगों से प्रार्थना कर रही है। इन्होंने संथाली भाषा में इस कविता को लिखा, अवतार सिंह ने इसका हिंदी में अनुवाद किया है। तो कवयित्री किस चीज़ को बचाने के लिए कह रही है, देखिए, अपनी बस्तियों को नंगा होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं, उसे बचाएं डूबने से, पूरी की पूरी बस्ती को हड़ियों में अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग भाषा में झारखंडी। संथाल परगना जैसे हमारे गांव का अलग अलग नाम हो जाता है, झारखंड के एक स्थान का नाम है जहाँ की कवयित्री रहने वाली है। ये इसका जो ताल्लुकात है वो आदिवासी समुदाय से रहा है। तो क्या है, जो आदिवासी समुदाय है वो पूरी तरह से प्रकृति पर डिपेंड है। वो लोग जंगलों में रहते हैं, कहीं बगीचों में अपनी बस्तियाँ बना करके वहाँ रहते हैं। और जब ये चीज़ें नहीं रहती, जंगलों को साफ करके फैक्ट्रियाँ वगैरह लगा दी जाती हैं, तो उन लोगों का बसेरा जो है वहाँ से समाप्त हो जाता है और उनको अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो कह रहे हैं कि हमें अपनी बस्तियों को नंगा होने से बचाना, मतलब प्रदूषित होने से बचाना है। पूरी की पूरी बस्ती को हमें शहर की जो प्रदूषित बुरी हवा है उससे बचाना है। हमें अपने झारखंडी भाषा को बचाना है। कवयित्री का कहने का मतलब है कि मनुष्य की एक पहचान, उसका पहनावा, उसकी भाषा, उसका खान पान, उसका प्रदेश होता है। तो आजकल लोग क्या करते हैं कि अपनी भाषा को बोलने में शर्म महसूस करते हैं। तो कवयित्री चाहती है कि हमारी भाषा हमारी पहचान है। कोई पंजाबी बोल रहा है, हम कहेंगे पंजाब से है, हरियाणवी बोल रहा है, हम कहेंगे हरियाणा से है। तो वो भाषा हमारी पहचान होती है। तो कवयित्री चाहती है कि लोग जो है नए चलन में किसी दूसरी विदेशी भाषाओं को सीख करके अपनी भाषा को जो है नष्ट ना होने दें, उसको बचा कर रखें। ठंडी होती दिनचर्या जीवन की गर्माहट। तो कवयित्री क्या कहना चाहती है कि आज लोगों की दिनचर्या ठंडी हो गई, मतलब लोग शारीरिक काम नहीं करना चाहते। जो शरीर से रिलेटेड जो जैसे कि खेती का कार्य है, उन चीज़ों को, उन कामों को वो नहीं करना चाहते। जीवन की गर्माहट, तो इसलिए उनके जीवन भी ठंडा पड़ गया है। मन का हरापन, पहले क्या होता था, लोग बिल्कुल मानसिक मन से प्रसन्न रहते थे क्योंकि वो एक अच्छे कार्य करते थे। तो अब वो प्रसन्नता कहीं खो गई है। अक्खड़पन, जुझारूपन, भीतर की आग, उन लोगों के अंदर एक अक्खड़पन, मतलब अपनी सही बात पर वो अड़ जाते थे। उनके अंदर एक अक्खड़पन था, एक भीतर आग होती थी, एक जुनून होता था काम करने का। तो वो आज समाप्त हो गया है। पहले जो हथियार वो प्रयोग करते थे, धनुष है, कुल्हाड़ी है, उन चीज़ों का प्रयोग करना उन्होंने छोड़ दिया है क्योंकि उनके जीवन में गर्माहट समाप्त हो गई है। कवयित्री चाहती है कि कभी न कभी ज़रूरत पड़ने पर वो अपने धनुष बाण को, अपनी कुल्हाड़ी को उठाकर भी अपनी प्रकृति को बचाने के लिए, अपनी चीज़ों को बचाने के लिए लड़े। और क्या क्या चीज़ें नष्ट हो रही हैं, जंगल की ताज़ा हवा, नदियों की निर्मलता, नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं, जंगलों की हवा ताज़ा नहीं रही है क्योंकि प्रदूषण फैल गया है। गीतों की धुन, पहाड़ों का मौन, पहाड़ चुप नहीं क्योंकि वहाँ पर क्या हो गया, फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। गीत गुनगुनाने का किसी के पास समय नहीं है। मिट्टी का सौंधापन, मिट्टी की एक जो खुशबू महसूस करते थे काम करते हुए, वो समाप्त हो गई है क्योंकि हर जगह फैक्ट्रियाँ फैल गई हैं। बारिश आती है तो क्या होता है, वहाँ पर जो उस खुशबू को हम नहीं देख पाते हैं। फसलों की लहलहाट, क्योंकि खेतों की जगह समाप्त हो गई है। गाने के लिए किसी के पास गीत नहीं है क्योंकि जो प्राकृतिक हमारे लोक कथाएँ थी, गीत थे, वो हम भूल गए हैं। हंसने के लिए, खिलखिलाने के लिए, रोने के लिए मुट्ठी। कई बार क्या होता है, मनुष्य सबके सामने अपना दर्द नहीं रो सकता, तो उसको एकांत चाहिए। अब आज मनुष्य के पास कोई एकांत की जगह नहीं है, मतलब भीड़ भाड़ हो गई है, जनसंख्या बढ़ गई है। बच्चों के लिए खेलने के मैदान नहीं है, पशुओं के लिए कहीं हरी घास नहीं है, बूढ़े व्यक्ति के लिए कहीं पर शांति का स्थान नहीं है। तो इसलिए कवयित्री इन सब चीज़ों को बचाना चाहती है। इस आत्मविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी आत्मविश्वास तो कर लेते हैं लेकिन दूसरे पर विश्वास नहीं करते। उस विश्वास को कवयित्री बचाना चाहती है, उस उम्मीद को कवयित्री बचाना चाहती है। इसलिए कहती है आओ मिलकर बचाएं। इस दौर में बचाने के लिए बहुत कुछ बचा है। कवयित्री का मानना है अभी भी हमारे पास इसको बचा कर रखने के लिए बहुत कुछ हमारे पास बाकी है जिसे हम बचा सकते हैं और हम सबको मिलकर इसको बचाना होगा। कविता को पढ़ना और समझना, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।